नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हमने एक ईओडी यानी कि एंड ऑफ द डे स्क्रीनर बनाया है, जिसका बेसिस पहले तो इंडस्ट्री या सेक्टर आप बोल लीजिए, उस पे है कि कौन सी इंडस्ट्री में परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, किसमें डिलीवरी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है एंड देन एवरेज डिलीवरी परसेंटेज क्या है इस इंडस्ट्री में। पहला क्लासिफिकेशन हमने इंडस्ट्री के ऊपर किया है, दूसरा क्लासिफिकेशन हमने इंडस्ट्री ग्रुप के ऊपर किया गया है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे अगर हेल्थ केयर है, तो हेल्थ केयर को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कुछ इंडस्ट्री ग्रुप्स में। तो वो हमारे पास लगभग 58 के आसपास है, तो उसमें क्या परसेंटेज चेंज रहा है उस एंड ऑफ द डे पे, और वहाँ पे कैसे डिलीवरी की वैल्यू, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू की डिलीवरी हुई है रुपीज़ टर्म्स में, मतलब मनी फ्लो क्या है, एवरेज डिलीवरी परसेंटेज क्या है, एग्रीगेट लेवल पे, ये जानने की कोशिश करी है। इन सब का जो बेस डेटा है, वो भाव कॉपी का डेटा है, जो कि एक्सचेंज की वेबसाइट पे अपलोड किया जाता है। यहाँ पे इंडस्ट्री और इंडस्ट्री ग्रुप के बारे में मैं थोड़ा-सा आपको समझा दूँ। इंडस्ट्री नेम जो हमने इस शीट में यूज़ किया है, वो यहाँ पे है, और कई एक जगह मैंने देखा है कि इसको सेक्टर की तरीके से भी लोग बोलते हैं, या कुछ जगह उस तरीके से भी नोमेनक्लेचर है। बट जो स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है, वो है सेक्टर, कमोडिटीज़ एंड देन फिर उसमें केमिकल्स हो सकते हैं, कंस्ट्रक्शन मटीरियल हो सकते हैं, फॉरेस्ट मटीरियल, मेटल एंड माइनिंग, एंड देन मेटल एंड माइनिंग को फर्दर सबडिवाइड किया गया है, डाइवर्सिफाइड मेटल, फेरस मेटल, मिनरल एंड माइनिंग, नॉन फेरस मेटल एटसेट्रा। तो हमारा जो रिपोर्ट है, इंडस्ट्री नेम और इंडस्ट्री ग्रुप नेम, इन दोनों के बेसिस पे है। तो ये तो पहला एग्रीगेट लेवल पे डेटा है। देन फिर इसको हम लोग ड्रिल डाउन करेंगे स्टॉक्स लेवल पे भी, कि अगर आपने इंडस्ट्री के बारे में डेटा देख लिया, देन फिर आप इंडस्ट्री में स्टॉक के बेसिस पे आ सकते हो, और फिर देख सकते हो कि कौन से इस इंडस्ट्री में स्टॉक्स में परसेंटेज चेंज ज़्यादा है, डिलीवरी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, डिलीवरी परसेंटेज कितनी है, और ये सब चीज़ें बिल्कुल डायनेमिक भी होगी। यहाँ पे आप चाहो तो ये सारे कंडीशंस चेंज कर सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे जो दिखाया है इंडस्ट्री व्यू, यहाँ पे परसेंटेज चेंज, डिलीवरी परसेंटेज, मार्केट कैप एटसेट्रा पे हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी है। बट अगर आप चाहते हो कि आप कुछ कंडीशन लगा के यहाँ पे देखना चाहते हो कि लेट्स से परसेंटेज चेंज मैं सिर्फ देखना चाहता हूँ कि ग्रेटर दैन 2% पे क्या क्या रही है ये व्यू, तो ये व्यू थोड़ा-सा बदल जाएगा। फिर आप देखोगे कि जैसे ही आपने किया, तो यहाँ पे मीडिया एंटरटेनमेंट में परसेंटेज चेंज 7.6 है, और यहाँ पे अब इंडस्ट्री का डेटा एग्रीगेट होके सिर्फ 2% से ऊपर वाला हो गया, और उसी हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग डिलीवरी की वैल्यू, एवरेज डिलीवरी परसेंटेज चेंज हो गया। सेम काम आप चाहो तो डिलीवरी परसेंटेज पे भी कर सकते हो, कि सिर्फ मेरे को इंडस्ट्री का व्यू जानना है, जहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज 50 से ज़्यादा है। तो ये कंडीशंस आप लगा सकते हो, चेंज कर सकते हो, और कई एक बार ये तो बिल्कुल मार्केट के कंडीशन के हिसाब से भी चेंज होगा, राइट? कि मार्केट बुलिश है, देन आपको ये कंडीशंस आप ज़्यादा रख के भी परसेंटेज चेंज, डिलीवरी परसेंटेज एटसेट्रा में काम कर सकते हो। अगर मार्केट बेयरिश है, देन माइट भी आपको कंडीशन रिलैक्स करना पड़े। तो उस हिसाब से इन सब चीज़ों के साथ आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप सिर्फ ये देखना चाहते हो कि ब्लू चिप स्टॉक या फिर लार्ज कैप में क्या है, तो फिर आप मार्केट कैप की कंडीशन ग्रेटर दैन 20,000 करके ये व्यू देख सकते हो। सो ये एप्लीकेबल होगा आपका इंडस्ट्री व्यू के लिए, सेम गोज़ विथ इंडस्ट्री ग्रुप व्यू ऑल्सो। एंड फिर हमने इसको फर्दर ड्रिल डाउन स्टॉक्स के बेसिस पे किया है, एंड अगेन यहाँ से फिर आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ डिस्क्लेमर्स मैं बता दूँ, यहाँ से आपको बस एक इंडिकेशन मिलेगा कि पॉसिबली दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक आई शुड लुक इनटू। इसके बाद आपका जो भी अपना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रूल है, उसको आप फॉलो करेंगे। आपका जो भी कैश पोजीशन मैनेजमेंट एटसेट्रा का रूल है, वो सब आप फॉलो करेंगे। दिस इज़ जस्ट एन इंडिकेशन टू गिव एन क्यू कि इन सब स्टॉक्स में पॉसिबली एक ज़्यादा हलचल है, ज़्यादा डिलीवरी हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, शायद इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं, बड़े लोग खरीद रहे हैं। तो बस एक आप यहाँ से सिग्नल निकाल सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए मैं ये शीट आपको बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सिखाऊँगा, और इन सब का बेसिस भाव कॉपी का डेटा है, जो कि यहाँ पे हमने इसको इम्पोर्ट किया है, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे हमने मार्केट कैप, सेक्टर, इंडस्ट्री एटसेट्रा को मैप किया है, एंड देन फिर हमने कुछ व्यूज़ बनाए हैं। तो चलिए इस शीट को बनाना चालू करते हैं। तो एक मैंने नया शीट यहाँ पे ले रखा है, तो सबसे पहले तो हम लोग भाव कॉपी को पुल करेंगे। तो भाव कॉपी के लिए अपने को एक्सचेंज के वेबसाइट पे जाना पड़ता है। वहाँ पे रिसोर्सेज़ में डेली मार्केट रिपोर्ट्स होता है, वहाँ पे आप जाएँगे डेली मार्केट रिपोर्ट्स में, और फिर यहाँ पे आप नीचे आएँगे।
तो आपको फुल भाव कॉपी एंड सिक्योरिटी डिलिवरेबल डेटा दिखेगा। तो इसको आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से एक यूआरएल मिलेगा, तो आपको ये यूआरएल कॉपी कर लेना है और ये यूआरएल को लेट्स से मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से हम लोग भाव कॉपी के डेटा को पुल करना का कोशिश करेंगे और ये यूआरएल में से एनएसए निकाल रहा हूँ। ये मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट यहाँ पे कर रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो चैनल पे है कि कैसे भाव कॉपी को गूगल शीट में पुल कर सकते हैं। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इम्पोर्ट डेटा फंक्शन का यूज़ करूँगा। इट इम्पोर्ट्स डेटा फ्रॉम अ यूआरएल इन डॉट सीएसवी फॉर्मेट और फिर यहाँ पे हमने ये यूआरएल डाल दिया। नाउ चूँकि ये डेटा एक्सटर्नल पार्टी से आ रहा है, तो मेरे को गूगल शीट में अलाउ करना पड़ेगा, तो मैं अलाउ कर रहा हूँ और यहाँ पे भी अलाउ एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे ही ये मैंने दोनों जगह अलाउ किया, ये डेटा यहाँ पे भाव कॉपी का पॉपुलेट हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेट का कुछ फॉर्मेट अलग है, तो इसको थोड़ा-सा मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट में गए, नंबर्स में गए और इसको इस फॉर्मेट में कर दिए। तो ये 30 जनवरी का है। ऑल्दो जो शीट हमने आपको बनाई थी दिखाई थी, वो शीट डायनामिक भी है। कि अभी जो आपको इंडस्ट्री व्यू और इंडस्ट्री ग्रुप का जो व्यू है, वो आप 30 जनवरी का देख रहे हैं, 1 दिन का पुराना डेटा देख रहे हैं, राइट? अगर आप इसको चाहो चेंज करना, तो आप यहाँ से डेट सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से आपको 28th जनवरी का देखना है, तो आपने 28th जनवरी यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये वापस से ये डेटा इम्पोर्ट हो रहा है भाव कॉपी का एज़ ऑन 28th जनवरी और वहाँ पे जब ये इम्पोर्ट हो जाएगा, तो ये सारे इंडस्ट्री व्यू, इंडस्ट्री ग्रुप व्यू आपको वापस से पॉपुलेट हो जाएँगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये डेटा आ चुका है। अभी इसके बाद जितने भी यहाँ पे कैलकुलेशंस वगैरह हैं, वो सब रन होंगे। उसके बाद ये आपको एक नया इंडस्ट्री व्यू मिलेगा, जो कि आपको 28th जैन का इब का है। अगर इससे भी पुराना मैं करना चाहूँ, तो आप कोई भी पुराना डेट सेलेक्ट करोगे और उस दिन का क्या व्यू रहा है इंडस्ट्री का, इंडस्ट्री ग्रुप व्यू क्या रहा है, वो आपको दिख जाएगा। तो अपने को अगर ये बिल्ड करना है इस शीट में, तो उसके लिए ये यूआरएल को मुझे डायनामिक बनाना पड़ेगा और यहाँ पे मैं एक डेट सिलेक्शन टूल भी दे देता हूँ। तो एट द रेट डेट मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये मेरे को कैलेंडर पॉपअप बन चुका है, राइट? अब इसी यूआरएल से डेटा पुल हो रहा है, तो उसको डायनेमिक करने के लिए मैं यहाँ पे इसको डबल कोट्स में डाल रहा हूँ। अगर आपको ये थोड़ा भी समझने में असुविधा हो रही है, देन मैं फिर से बोल रहा हूँ, कि इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो है चैनल पे, तो आप देख लेना। देन इसको मैं टेक्स्ट फंक्शन से डेट इंपोर्ट कर रहा हूँ और डेट को मैं चेंज कर रहा हूँ टीडीएमएम एंड 4 टाइम्स बाय में, क्योंकि यूआरएल में ये इस तरीके से ही बिल्ड था एंड वापस से एक बार एंड लिखूँगा मैं और डॉट सीएसवी को डबल कोट्स के अंदर बंद कर दूँगा। तो ये यूआरएल अब डायनामिक हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे 30th की जगह 29th करता हूँ, तो ये आप देखो यूआरएल में 29th हो गया है और ये यहाँ पे 29th का भाव कॉपी का डेटा पुल हो गया है। तो ये तो हमने यूआरएल डायनामिक बना लिया और ये व्यू बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होगी। तो सबसे पहले टिक्कर गूगल फाइनेंस फंक्शन का बेस होता है, जिससे कि आप गूगल फाइनेंस फंक्शन के थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें पुल कर सकते हो। अ, ये जो वीडियो है, अपना उद्देश्य है कि अपन इंडस्ट्री का ग्रुप व्यू बनाएँ और फिर स्टॉक्स बनाएँ। सो जो बेसिक चीज़ें होंगी, वो मैं उतने डिटेल में नहीं कवर कर पाऊँगा एंड इनफैक्ट उसके बारे में वीडियोज़ है चैनल पे, तो गूगल फाइनेंस का भी वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा। तो कोई भी टिकर डालने के लिए यहाँ पे मैं इक्वल टू लिख रहा हूँ एंड देन एनएसई कोलन एंड फिर इसको मैं यहाँ पे जो सिंबल है इसके साथ अ, यहाँ पे मैप कर दे रहा हूँ और इसको मैं ऑटोफिल के थ्रू ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास सारे टिकर आ गए क्योंकि मुझे टिकर से यहाँ पे मार्केट कैप कैलकुलेट करना है। तो इक्वल टू गूगल फाइनेंस एंड देन फिर मैं टिकर डालूँगा जो कि फर्स्ट पैरामीटर होता है गूगल फाइनेंस का एंड देन फिर मार्केट कैप। तो ये मुझे इसका मार्केट कैप आएगा ऑल्दो ये जो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि एक्चुअली ये स्टॉक नहीं है दिस इज़ सीरीज़ जीएस शायद ये गोल्ड से रिलेटेड कुछ है। तो इसको मैं आपको थोड़ा-सा नीचे ड्रैग करके दिखाता हूँ। मतलब वी विल हैव सम वैल्यूज़ बट ये देखिए ये यहाँ पे मार्केट कैप आ गया और ये मार्केट कैप हमें पहली बात करोड़स में चाहिए और जहाँ-जहाँ एनी रिटर्न होगा उसको हमें ज़ीरो करना है कैलकुलेशंस के लिए। तो पहले इसको मैं 1 करोड़ से डिवाइड कर देता हूँ और फिर इसके बाद इसको इफ एरर में डाल देता हूँ
मतलब जहाँ पे भी इन्हें रिटर्न हो रहा है, वहाँ पे ये 0 हो जाना चाहिए। तो ये हो गया और इस तरीके से इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूँगा। तो ये मार्केट कैप सारी जगह आ चुका है। अब मुझे हर एक स्टॉक का सेक्टर चाहिए, इंडस्ट्री ग्रुप चाहिए, बेसिक इंडस्ट्री चाहिए। ऑल्दो हम लोगों ने अपना व्यू सिर्फ़ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री ग्रुप के ऊपर बनाया है, तो यही 2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये दोनों बट मैं आपको लिख देता हूँ कि इन केस आप सेक्टर वाइज़ भी व्यू बनाना चाहें तो आप कर सकते हो। ऑल्दो कुछ ज़्यादा मिलेगा नहीं वहाँ पे क्योंकि इंडस्ट्री को ही मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द जगह सेक्टर की तरीके से यूज़ करते हैं या फिर थोड़ा-सा नोमेनक्लेचर में स्टैंडर्डाइज़ेशन नहीं है अक्रॉस वेबसाइट। तो इंडस्ट्री और इंडस्ट्री ग्रुप आप देखोगे तो आपका काम हो जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि बेसिक इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्लासिफ़िकेशंस है अराउंड 190 के आस-पास, तो वहाँ से भी कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है। तो चलिए सेक्टर इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने इंडस्ट्री मास्टर ले रखा है जिसमें स्टॉक के अगेंस्ट इंडस्ट्री सेक्टर नेम, इंडस्ट्री न्यू नेम, इंडस्ट्री ग्रुप नेम मैप्ड है। अगर आपको जानना है कि ये कहाँ से आया है तो आप वीडियो में इंडस्ट्री कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में वीडियो बना दूँगा। तो इक्वल टू एक्स लुकअप फंक्शन का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे एंड यहाँ पे मैं सिंबल उठा रहा हूँ दिस और फिर एक्स लुकअप फंक्शन का जो लुकअप रेंज होता है, तो पहले मैं सिंबल को लुकअप करने के लिए दे रहा हूँ यहाँ पे और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ। तो और फिर इसको लॉक कर देता हूँ। तो ये तो हो गया मेरा लुकअप रेंज। रिज़ल्ट रेंज जो मेरा है वो पहले सेक्टर वाला है, तो यहाँ F2 और फिर इसको एंड वाला एंड रेफरेंसिंग हटा देते हैं और इसको भी मैं लॉक कर रहा हूँ F4 के द्वारा एंड देन फिर मिसिंग वैल्यू अगर कोई वैल्यू नहीं मिले इसको तो क्या पास करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि आप डैश पास कर दीजिए एंड देन मैच मोड आई एम आस्किंग फॉर एग्जैक्ट मैच एंड देन सर्च मोड टॉप टू बॉटम टू टॉप एटसेट्रा तो मैं वन टॉप टू बॉटम कर रहा हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे सेक्टर आ गया। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं ये भी करना चाहता हूँ कि इसको A4 टू A कर दूँ सो दैट ये पूरा ही सेलेक्ट हो जाए और इसको मैं A पे लॉक कर रहा हूँ राइट और इसके बाद यहाँ पे इसको मैं इफ एरर फंक्शन में डाल रहा हूँ कि अगर किसी का सेक्टर नहीं मिले तो आप उसमें डैश पास कर देना। और अब इसको अब मैं एरे फॉर्मूला में पास कर दे रहा हूँ सो दैट एवरीथिंग गेट्स कैलकुलेटेड एट अ सिंगल टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए सारे के अगेंस्ट सेक्टर आ गए हैं तो 20 माइक्रोन कमोडिटीज़ में है 361 फाइनेंशियल सर्विसेज में है 3M इंडिया डाइवर्सिफाइड एटसेट्रा 5 पैसा फाइनेंशियल सर्विसेज तो सही लग रहा है राइट। अब उसी तरीके से मुझे इंडस्ट्री ग्रुप और बेसिक इंडस्ट्रीज़ भी करने हैं तो ये मैं इसको कंट्रोल आर से सारे फ़ॉर्मूलेज़ कॉपी कर दिया हूँ इधर। अब मुझे इंडस्ट्री यहाँ पे लिखना है ना, तो यहाँ पे इंडस्ट्री का रिज़ल्ट रेंज एक्चुअली F नहीं है। इंडस्ट्री हमारा G में है, इंडस्ट्री ग्रुप H में है और सब ग्रुप I में है। तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा थर्ड पैरामीटर, जो कि थर्ड पैरामीटर रिज़ल्ट रेंज है। तो ये F नहीं, ये G कॉलम में है वहाँ पे, ठीक है? तो ये हो गया। उसी तरीके से इंडस्ट्री ग्रुप के लिए ये H में है और ये बेसिक इंडस्ट्रीज़ I में है। तो ये हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज़ हो गया। अब ये एक लेवल का डेटा हमारे पास रेडी हो गया है, बट यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी सारा हमारे पास जंक डेटा भी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेडेड क्वांटिटी बॉटम 10 परसेंटाइल पे कितना है। तो उसके लिए K4 टू K एंड देन 0.1 तो आप देखो 2843 2847 इतना कम क्वांटिटी भी ट्रेड हो रहा है। तो कुछ होंगे नए स्टॉक्स जिसमें जैसे यहाँ पे देखिए ऑल्दो ये स्टॉक नहीं है 17 ही टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी है 599 राइट। बट ये स्टॉक्स नहीं है राइट। बट कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं जिसमें कि कम ट्रेडिंग एक्टिविटी हो एटसेट्रा तो उन सबको मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा। तो ये वैल्यूज़ मैं आपको सारे जगह पे दिखा रहा हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा रैप टेक्स्ट कर दे रहा हूँ सो दैट हम लोग अच्छे से पढ़ पाएँ क्या है। तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी बॉटम 10 परसेंटाइल में 2850 है, टर्नओवर 3 लाख।
ही हो रहा है। तो इतने कम वाला हम लोग नहीं डील करना चाहेंगे, नंबर ऑफ ट्रेड 12। तो उस हिसाब से एक हम लोग स्क्रीन स्टॉक यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जिस पे हम लोग ये व्यू बनाएँगे जो मैंने आपको दिखाया था। तो इक्वल टू क्वेरी फ़ॉर्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे सेलेक्ट किया A3 टू EU और ये सेलेक्ट स्टार। तो सेलेक्ट स्टार करूँगा तब ये तो पूरा का पूरा बस कॉपी हो रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे काफ़ी सारे कंडीशंस मैं डालूँगा। तो जैसे फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ कि ट्रेडेड क्वांटिटी जिसमें 2500 से ऊपर है, 2800, राइट? तो इसके लिए मुझे इसका कॉलम नंबर लगेगा, तो मैं इक्वल टू कॉलम, ये कॉलम नंबर 11 है, राइट? कर दे रहा हूँ, हाँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कंडीशन डाल रहा हूँ स्क्रीन द स्टॉक में वेयर कॉलम 11 इज ग्रेटर देन 2500। तो ये मेरे पास स्टॉक स्क्रीन हो गया, राइट? अभी 2500 के आसपास स्टॉक आ रहे हैं। मैं और भी कंडीशन डालना चाहता हूँ यहाँ पे। एक कॉलम 12 टर्नओवर इन लैक्स, तो 3 लाख, तो 50 लाख से कम टर्नओवर जिसमें हो उसमें क्या ही हम लोग डील करेंगे, राइट? तो उस तरीके से भी मैं एक लेवल की स्क्रीनिंग यहाँ पे करना चाहता हूँ। एंड कॉलम 12 इज़ ग्रेटर देन 50, राइट? तो ये हो गया। एक और चीज़ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे गोल्ड सीरीज़ भी आ रहा है, ये इक्विटी भी आ रहा है, बीई भी आ रहा है। बीई वो स्टॉक होते हैं जिसमें कि सिर्फ डिलीवरी अलाउड होता है। तो यहाँ पे हम लोग फ़िल्टर सिर्फ ईक्यू यानी इक्विटी को करेंगे, क्योंकि बीई को ऑल्दो ये लगभग 200 के आसपास ही हैं स्टॉक इस लिस्ट में। क्योंकि अगर आप बीई को इसमें सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा-सा आपका डेटा अस्क्यू हो सकता है, क्योंकि बीई वाले जो स्टॉक्स हैं वो 100% डिलीवरी आपको दिखाएँगे हमेशा, राइट? तो उनको अपन एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट अ स्टार वेयर कॉलम 2 इक्वल टू ईक्यू। तो ये भी एक कंडीशन डाल दिया हमने। तो यहाँ पे देखिए 2500 के आसपास स्टॉक्स थे, अभी 1500 हो गए हैं। कुछ और कंडीशंस भी इसमें मैं डाल देता हूँ, जैसे कि सेक्टर, वैसे तो सब ठीक लग रहा है। हाँ, जैसे ये देखिए डैश डैश कुछ जगह आ रहा है। ये ईटीएफ है एक्चुअली ऑटो 20। तो और इसका मार्केट कैप भी 0 है। कि मैं इसको थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ और इसको रैप टेक्स्ट कर, तो यहाँ पे एनएसई अल्फा ईटीएफ, सो ये सब ईटीएफ हैं, तो इन सब का मार्केट कैप 0 आ रहा है। तो इन सब को मैं एक्सक्लूड करना चाहूँगा, राइट? एंड देन फिर इसमें सेक्टर इंडस्ट्री डैश है, उसको भी एक्सक्लूड करना चाहूँगा। तो इसके लिए इसका कॉलम नंबर एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, तो 17 में है मार्केट कैप एंड 18 में है सेक्टर। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेरी फ़ॉर्मूला लिखा है स्क्रीन करने के लिए, वहाँ पे लिख देता हूँ एंड कॉलम 17 इज़ नॉट इक्वल टू 0, राइट? तो यहाँ पे मार्केट कैप 0 वाली जो चीज़ें होंगी, वो अब हट गई होंगी सारी। यहाँ पे अब कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? उसी तरीके से एक और कंडीशन सेक्टर वाला जो जहाँ-जहाँ डैश था उसको भी निकाल देते हैं एंड कॉलम 18 इज़ नॉट इक्वल टू यस। तो ये हमारे पास एक स्क्रीन्ड लिस्ट ऑफ स्टॉक आ चुके हैं। इसमें 2 चीज़ें हम लोग और कैलकुलेट कर लेंगे, एक परसेंटेज चेंज और एक डिलीवरी की कितनी वैल्यू हुई है। तो इसको मैं यहाँ तक फ्रीज़ कर देता हूँ और अपन यहाँ पे आते हैं। तो परसेंटेज चेंज के लिए गूगल फाइनेंस फंक्शन का यूज़ करेंगे। सो इक्वल टू गूगल फाइनेंस इसमें टिक कर दे देते हैं और इसमें चेंज पीसीटी डाल देते हैं। तो 0.66%। सॉरी, एक्चुअली हमें ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो डेटा हम लोग बना रहे हैं ना, वो डेटा हमारा डेटा का इनपुट यहाँ पे है। आप इसको चेंज करोगे तो ये पूरा भाव कॉपी चेंज हो जाएगा। बट जो हमें गूगल फाइनेंस जो चेंज पीसीटी करके देता है, वो लाइव देता है, या फिर मार्केट क्लोज है तो उस दिन का चेंज परसेंट देगा। तो हमें परसेंटेज चेंज यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा उस पर्टिकुलर डे का जिस दिन का आपने भाव कॉपी पुल किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है माइनस
जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस है, तो ये तो हो गया चेंज, राइट? एंड देन फिर आप इसको प्रीवियस डे के क्लोजिंग को बेस मान के देखोगे कि कितना चेंज हुआ है, एंड देन फिर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट? तो ये होगा आपका चेंज परसेंटेज। यहाँ पे इसको मैं इफ एरर में भी डाल दे रहा हूँ, वैसे तो कुछ नहीं होना चाहिए, बट इन केस इफ एरर, अगर कहीं पे कुछ एरर वगैरह आ रहा है तो उसको 0 कर दो। तो ये हमारा परसेंटेज चेंज आ गया, इसका डेसिमल प्लेस कम कर देता हूँ। डिलीवरी का जो वैल्यू है, तो उसके लिए जो एवरेज प्राइस है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जितनी भी डिलीवर्ड क्वांटिटी हुई है उससे, डिलीवरी की क्वांटिटी। तो ये हमारे पास डिलीवरी की वैल्यू आ जाएगी आईएनआर। तो अब ये हमारे पास रेडी हो चुका है, ये डेटा, जिसको अब हम लोग फ़िल्टर व्यू इसका बना सकते हैं, जो जिस तरीके का व्यू मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, इंडस्ट्री व्यू, इंडस्ट्री ग्रुप व्यू, फिर स्टॉक्स, सो ये बनाने के लिए हमारे पास बेस डेटा रेडी है। तो उसके लिए हमें ये पूरा डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा और पिवट टेबल का यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा सेलेक्ट कर लिया है, एंड देन फिर इंसर्ट में जाते हैं, एंड देन इंसर्ट पिवट टेबल करते हैं। इसको नए शीट में यहाँ पे ले लिया है, इसका यहाँ पे नाम मैं इंडस्ट्री व्यू रख देता हूँ। तो यहाँ पे रोज़ में हमें चाहिए इंडस्ट्री, तो ये हमारे पास सारे इंडस्ट्रीज़ आ गए। अब वैल्यूज़ में हमें चाहिए परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज, और इसका सम नहीं, इसका एवरेज। देन फिर हमें चाहिए टोटल डिलीवरी वैल्यू इन आईएनआर, तो यहाँ पे सम हमें चलेगा, एंड देन फिर उसके बाद हमें चाहिए एवरेज डिलीवरी परसेंटेज, तो डिलीवरी परसेंटेज और उसका एवरेज। पिवट टेबल के बारे में अगर आपको नहीं पता है, देन आप चैनल पे है वीडियो, आप देख सकते हैं। एंड देन उसके बाद नंबर ऑफ स्टॉक्स। ये नंबर ऑफ स्टॉक्स मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कई एक बार हो सकता है डेटा आपको अस्क्यू दिखे थोड़ा-सा, क्योंकि सिर्फ मान लीजिए एक ही स्टॉक है, तो उस कारण वहाँ पे कोई चीज़ें उस स्टॉक में अनयूजुअल एक्टिविटी हो, उसके कारण वो सेक्टर, वो पूरी इंडस्ट्री में आपको इफ़ेक्ट दिख रहा हो, तो वैसे केसेस को समझने के लिए, तो दैट वुड बी द काउंट ऑफ सिंबल। इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ सो दैट आप इसको ठीक से देख पाएँ अभी के लिए। और यहाँ पे जो ए है, इसको परसेंटेज चेंज लिख देता हूँ, और यहाँ पे डिलीवरी वैल्यू को टोटल डिलीवरी वैल्यू, तो एक तरीके से ये मनी फ्लो है आपका, एंड दिस इज एवरेज ऑफ डिलीवरी परसेंटेज, एंड देन काउंट ऑफ सिंबल, यानी कि नंबर ऑफ स्टॉक। यहाँ पे हमने इसको कलर कोड भी किया था, तो पहले तो ये ग्रैंड टोटल मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और इसका जो व्यू है वो आपको कैसे रखना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि जैसे अभी ये अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है। लेट्स से आई वांट टू मेक इट परसेंटेज चेंज, और परसेंटेज चेंज का डिसेंडिंग। तो सबसे ज़्यादा यूटिलिटीज़ इंडस्ट्री में परसेंटेज चेंज हुआ था कल एग्रीगेट लेवल पे, और ये डिलीवरी वैल्यू टोटल मीन्स मनी का फ्लो डिलीवरी के टर्म्स में इतना था। तो ये नंबर को समझना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग इसको कलर में फॉर्मेट में इसको लिख देते हैं। तो इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट करा, यहाँ पे फॉर्मेट में गए, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, और यहाँ पे कलर स्केल में ये एक कलर स्केल अप्लाई कर दिया। सेम डिलीवरी वैल्यू के लिए भी कर देते हैं। कलर स्केल में गए, यहाँ पे इसके लिए मैं येलो सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो कल फाइनेंशियल सर्विस में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिलिवरेबल वैल्यू हुई थी, राइट? और ये चूँकि ये 169 स्टॉक्स यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि आपको 169 में वापस से देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो नेक्स्ट व्यू हम लोग बनाएँगे, वो इंडस्ट्री ग्रुपिंग का व्यू बनाएँगे, और फिर स्टॉक्स का भी व्यू बनाएँगे कि हो सकता है ओनली सर्टेन स्टॉक्स जो हैं वो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिलीवरी परसेंटेज है, इसको फॉर्मेट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कलर स्केल, दिस इज़ डन। फिर यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइसर्स भी दिए थे, जिससे कि हम लोग ये कंट्रोल कर सकें कि लेट्स से आपने को सिर्फ 2% से ऊपर वाले डेटा देखने हैं, या 5% से ऊपर वाले
डेटा देखना है, एटसेट्रा। जैसे ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ये आ रहा है 29th जैन का, राइट? सो इस दिन मार्केट में सब कुछ नहीं अप था, इसलिए आपको यहाँ पे अ, ये इंडस्ट्री लेवल पे भी एग्रीगेट सब कुछ अप दिख रहा है, राइट? वरना यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, तो उस केसेस में आपको स्लाइसर से ये कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी, जो कि अभी मैं करूँगा। बट बिफोर दैट चूँकि ये जो शीट हम लोग बना रहे हैं, इसका डेट का कंट्रोल यहाँ से है, राइट? यहाँ पे आप कुछ भी सेलेक्ट करोगे ना डेट को, तो ये भाव कॉपी नया इंपोर्ट होगा और फिर उसके हिसाब से यहाँ पे ये इंडस्ट्री व्यू नया बनेगा। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये डेट को यहाँ पे लिख देता हूँ, सो दैट यू यू रिमेन रिमाइंडेड कि ये मैं किसी पुराने डेट का देख रहा हूँ। तो ये डेटा फॉर दिस डेट, और यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ कि ये कितना दिन पुराना डेटा है। तो टुडे माइनस दिस, तो ये 2 दिन का पुराना डेटा है। ओल्ड डेटा। चाहें तो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर दे सकते हैं कि अगर ये 3 दिन से पुराना है, तो आप इसको रेड करके रखो। एक तो एक विजुअल क्यू कि आप पुराना डेटा नहीं देख रहे हो। हो सकता है कई एक बार आप इंटेंशनली पुराना डेटा देखना चाह रहे हो, बट तो ग्रेटर दैन 3 हो, देन इसका फिल कलर को मैं रेड करना चाहूँगा, और रूल ऐड कर देते हैं कि अगर ये लेस देन और इक्वल टू 3 हो, देन आप इसको फिल कलर को ग्रीन रखें, मतलब आप लेटेस्ट डेटा देख रहे हो। इसकी और बेटर फॉर्मेटिंग मैं कर दूँगा बाद में। स्लाइसर्स बनाने से पहले एक चीज़ मैं क्या क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो ये रेंज हमने सेलेक्ट किया है ना, ये 1370, इसको मैं 1500 तक कर दे रहा हूँ। क्योंकि 1370 स्टॉक अभी इस यहाँ पे स्क्रीन्ड होके आ रहे हैं, राइट? हो सकता है कल को 1500 आएँ, तो बार-बार आप ये पिवट टेबल का रेंज एडिट करने जाओगे नहीं, तो इसलिए मैं अभी ही अपडेट करके छोड़ दे रहा हूँ। तो उससे बस क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आपको इस तरीके से दिखेगी, जो दिखने में अच्छी नहीं लगती है, बट इट्स फाइन। हाँ, यहाँ पे स्लाइसर ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे डेटा में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड अ स्लाइसर करना पड़ेगा, एंड देन ये आपको बोल रहा है कि सेलेक्ट अ कॉलम फर्स्ट, यहाँ पे भी डेटा को मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है? एंड यहाँ पे चूज़ अ कॉलम, तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज चेंज का स्लाइसर यहाँ पे बना देते हैं, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इसी स्लाइसर को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और फिर पेस्ट कर रहा हूँ, और इसके बाद इसको एडिट कर देते हैं। और यहाँ पे ये परसेंटेज चेंज का नहीं, ये डिलीवरी परसेंटेज का होगा। सेम अपन एक मार्केट कैप का भी बना देते हैं। तो ये अभी तो हमने जितने भी यहाँ पे स्टॉक निकल के आए थे लगभग 1370 के आसपास, उन सब पे कोई कंडीशंस नहीं डाल रखी है। बट लेट्स से आप ये इंडस्ट्री का व्यू किसी कंडीशन के ऊपर जानना चाहते हो कि सिर्फ मैं इस इंडस्ट्री का व्यू जानना चाहता हूँ जहाँ पे कि ये ग्रेटर दैन 2% चेंजेज हुए हुए हों, राइट? तो ये आप कर दीजिए, और तो फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे फॉरेस्ट मटेरियल में 57.9 सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई। फाइनेंशियल सर्विसेज़ में सबसे ज़्यादा डिलीवरी का वैल्यू है, मनी वाइज़ काफ़ी ज़्यादा फ्लो है, और बट यहाँ पे डिलीवरी का परसेंटेज कम है। लेट्स से आप यू वांट टू आल्सो पुट अ कंडीशन कि डिलीवरी की परसेंटेज जहाँ पे ग्रेटर दैन 50 हो। तो यहाँ पे अब कुछ व्यू बदल गया। स्टिल यहाँ पे आप देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज़ में 28 स्टॉक्स हैं, जो कि जिनमें डिलीवरी परसेंट 61 है, एंड स्टिल मनी वैल्यू, डिलीवरी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, राइट? तो ये तो हो गया आपका इंडस्ट्री का व्यू। सेम इसी तरीके से हम लोग इंडस्ट्री ग्रुप का भी ये व्यू बनाएँगे। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि इंडस्ट्री तो इस तरीके से है, ये फर्दर इंडस्ट्री ग्रुप में भी क्लासिफ़ाई किए जाते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको डुप्लिकेट कर रहा हूँ, और ये जो पिवट टेबल है ना, ये पिवट टेबल को ही हम लोग चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये इंडस्ट्री के जगह नहीं, रो में हम लोग इंडस्ट्री ग्रुप को सेलेक्ट कर कर ले रहे हैं। तो ये डेटा हमारा इस तरीके का हो गया। अब यहाँ पे जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी, उसमें थोड़ा-सा अपने को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये रेंज सारे जगह
23 तक ही आया क्योंकि यो हमने डुप्लिकेट किया ना, तो इसको मैं नीचे तक वो कर देता हूँ। सेम लेट्स ओवर हियर आल्सो। यहाँ पे स्लाइसर में स्लाइसर कॉपी नहीं होता है एग्ज़ैक्टली कंडीशन वाइज़, तो यहाँ पे हम लोग स्लाइसर को एडिट करते हैं, इसको डेटा देते हैं और फिर इसमें किसमें हमें क्या डालना है हर एक जगह, तो ये परसेंटेज चेंज हो गया। नेक्स्ट में इसमें इसको डेटा दिया हमने, देन फिर इसको चूज़ अ कॉलम, इसको डिलीवरी परसेंटेज कर देते हैं, देन दिस इज़ फॉर अ मार्केट कैप। ये भी हमारा रेडी हो गया, इसका नाम हम लोग इंडस्ट्री ग्रुप कर देते हैं। अब ये तो हमारा व्यू हो गया इंडस्ट्री और इंडस्ट्री ग्रुप के बेसिस पे। एक चीज़ चूँकि यहाँ से हमने टोटल नहीं हटाया है ना, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग ठीक दिख नहीं रहा है, तो ये पिवट टेबल में जाके ये मैं टोटल को हटा देता हूँ। गेस हमने यहाँ पे तो हटा दिया, ठीक है। नाउ आपको ये विजुअल क्यू बेटर मिलेगा कि बैंक्स में काफ़ी ज़्यादा डिलीवरी वैल्यू हुई थी, जहाँ पे 40 स्टॉक्स आपके आ रहे हैं और ये कंडीशंस को आप फर्दर नैरो कर सकते हैं। लेट्स से डिलीवरी परसेंटेज से मैं यहाँ पे नैरो कर दे रहा हूँ, ग्रेटर दैन 50। स्टिल बैंक्स में ये 9 स्टॉक्स हैं। अब हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बैंक्स में, यहाँ पे फाइनेंस में, ये सब कौन है? आईटी सॉफ्टवेयर में ये 10 स्टॉक्स आ रहे हैं, ये सब कौन है? तो उसके लिए हम लोग इंडस्ट्री व्यू वाला जो डेटा था ना, इसी को यहाँ पे इसको वापस से मैं डुप्लिकेट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे ये पिवट टेबल को चेंज करना पड़ेगा और इंडस्ट्री के नीचे हम लोग यहाँ पे सिंबल भी डाल देते हैं। बट ये इतना ज़्यादा डेटा हो गया क्योंकि ये देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको हमेशा ना स्लाइसर के कंडीशन पे ही देखें। तो स्लाइसर को मैं एडिट कर रहा हूँ, इसको डेटा दे रहे हैं, देन यहाँ पे परसेंटेज चेंज। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइसर की कंडीशन डाल देते हैं यहाँ पे, एडिट स्लाइस, इसको रेंज देना पड़ेगा, डिलीवरी परसेंटेज, देन यहाँ पे वंस अगेन द सेम थिंग। एक्चुअली हमने जब इसको कॉपी किया ना, तो इश्यू हो गया थोड़ा-सा क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हुआ है, तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग थोड़ी हमारी गड़बड़ हो गई, तो उसको मैं फिक्स करना चाह रहा हूँ। और चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा डेटा है जिसको देखने में सही नहीं है और चूँकि ये स्टॉक लेवल पे ये डेटा है, तो इसको हम लोग चाहेंगे कि फ़िल्टर बाय कंडीशन करें। तो मैं उसको डिफ़ॉल्ट व्यू ही बना देता हूँ। तो लेट्स से दिस इज़ ग्रेटर दैन 2 और अभी ग्रेटर दैन 2 एंड देन फिर इसको मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू कर देता हूँ। उसी तरीके से चूँकि ये काफ़ी सारा डेटा है, सो इसका अगेन डिलीवरी परसेंटेज जो है ग्रेटर दैन लेट्स से 50 कर देता हूँ और इसको भी मैं डिफ़ॉल्ट व्यू कर देता हूँ। अगर आप सिर्फ़ लार्ज कैप में डील करना चाहते हो, देन आप मार्केट कैप वगैरह की कंडीशन यहाँ पे डाल सकते हैं। ऑल्दो अभी भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं यहाँ पे, तो लेट्स से इसको मैं 55 कर दे रहा हूँ। तो ये डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन ये सारी चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि इस दिन सब कुछ अप था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टॉक होंगे। अगर बेयरिश मार्केट है, तो आपको काफ़ी कम स्टॉक्स मिलेंगे यहाँ पे। यहाँ पे लेट्स से परसेंटेज चेंज 3% कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस हिसाब से आप स्टॉक में ये देख सकते हैं। इसका कंडीशनल फॉर्मेटिंग फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया और इसको C2 C कर दे रहा हूँ, कलर ग्रीन
ये जो यहाँ पे था वो डिलीवरी को ये लो डिलीवरी वैल्यू को, और एवरेज ऑफ डिलीवरी परसेंटेज में हमें डालना पड़ेगा एडिशनल फॉर्मेट। तो दिस वुड बी E22 E। यहाँ पे हमें थोड़ा-सा इसका व्यू भी मैं चेंज करने के लिए पिवट टेबल में जाता हूँ, क्योंकि ये टोटल का व्यू नहीं चाहिए। ये मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं रिपीट रोल लेवल्स कर दे रहा हूँ, सो दैट देखने में थोड़ा था। फाइनेंशियल सर्विसेज़ काफ़ी ज़्यादा पॉप कर रहा था उधर, तो इधर आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल सर्विसेज़ कौन से स्टॉक्स थे जिसमें डिलीवरी की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, जैसे श्रीराम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, एंड इसमें डिलीवरी परसेंटेज भी 53 है, 7 है। तो इस तरीके से फिर आप इस स्टॉक्स को फर्दर अपने टेक्निकल एनालिसिस या फिर फंडामेंटली आप चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ से वापस से चेक कर सकते हो। तो इसी तरीके का एक व्यू हमें जो स्टॉक्स का है वो इंडस्ट्री ग्रुप के लिए भी मैं बना देता हूँ। तो उसके लिए इंडस्ट्री ग्रुप वाली जो अपनी शीट है इसको मैं डुप्लिकेट कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे जो पिवट टेबल है, पिवट टेबल में इंडस्ट्री ग्रुप के नीचे रो में स्टॉक ऐड कर देते हैं, सिंबल। ओके, तो दिस इज़ डन। थोड़ा-सा पिवट टेबल में और कुछ-कुछ एडिटिंग लगेगा। रो लेवल को रिपीट कर दे रहा हूँ मैं। अगेन यहाँ पे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग सारी हिल गई है, तो इसको मैं फिक्स करता हूँ यहाँ पे। ये जो डॉलर वैल्यू था येलो में येलो कर देता हूँ, और के लिए यहाँ पे स्लाइसर को भी फिक्स करना पड़ेगा। तो स्लाइसर के लिए एडिट स्लाइसर, आई एम गिविंग द स्टॉक, देन चूज़ अ कॉलम, तो परसेंटेज चेंज, यहाँ पे परसेंटेज चेंज की लेट्स से डिफ़ॉल्ट कंडीशन में ग्रेटर दैन 2 डाल देता हूँ। Same, I will do for delivery percentage. Default condition I am putting is greater than 50. तो अब ये आपके पास थोड़े कम स्टॉक हो गए, बट स्टिल दिस इज़ लाइक a list of 244. So you can further put some conditions over here, like percentage change को अगर मैं 4 कर दूँ, परसेंटेज चेंज को 4 अगर कर दिया, तो ये काफ़ी कम हो जाने चाहिए। ये अराउंड 170 के आसपास, 170। यहाँ पे एक मार्केट कैप वाला भी स्लाइसर है, तो वो भी डाल ही देते हैं। ये तो हो गया ये शीट कैसे हम लोग बनाएँगे, जिसको मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप डेमोंस्ट्रेट कर दिया है। कुछ एक डिस्क्लेमर्स और इस शीट की ट्रबल शूटिंग जो आपको होगी, क्योंकि भाव कॉपी पे ये पूरा सब कुछ बेस्ड है, और ये पाव कॉपी एक्सटर्नल वेबसाइट से इंपोर्ट की जा रही है। तो अगर कुछ एक्सटर्नल वेबसाइट पे कुछ भी चेंजेस होते हैं, तो इट माइट स्टॉप वर्किंग। तो दैट इज़ द वन थिंग। सेकंड थिंग, कई यहाँ पे भाव कॉपी कई एक बार पुल नहीं होता है, क्योंकि वापस से जब गूगल शीट इस डेटा को फेच करता है, तो वहाँ पे आपको इश्यू होगा। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है। या तो एक चीज़ आप यहाँ पे डेट चेंज कर दीजिए, और फिर थोड़ी देर वेट करिए, तो ये वापस से डेटा पुल हो जाएगा। दैट इज़ वन मेथड। अनदर मेथड इज़, यहाँ पे जो ये फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है ना, उसको कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल एक्स, कहीं पे क्लिक करिए, और इसको वापस से यहाँ पे फ़ॉर्मूले डाल दीजिए, तो ये फिक्स हो जाएगा। तो ये ट्रबल शूट टेक्नीक थी इस शीट की, और इस तरीके के वीडियोज़ मैं अक्सर बनाते रहता हूँ। ये रहा प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर। सो मिलता हूँ मैं आपको इन वीडियोज़ में।